जलाल, हम जानते हैं कि तुम किन मुश्किलात में हो। इस इंसाफ के तराजू के पास तुम तभी आते हो जब फैसला लेने में तुम्हें बहुत तकलीफ हो। हमें उम्मीद है कि ये तराजू आज भी तुम्हें सही फैसला लेने में मदद करेगा। उम्मीद हमें भी है अम्मी जान, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ शहनाज का ये दावा है कि तोड़रमल साहब ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की है, और एक तरफ तोड़रमल साहब का ये कहना है कि शहनाज ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है और वो बस पागलपन का नाटक कर रही है। ऊपर से जोधा बेगम भी शहनाज के साथ खड़ी है, और जोधा बेगम ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन हमारा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि तोड़रमल साहब ने ऐसे कोई गिरी हुई हरकत की है। हमें शहनाज से हमदर्दी है अम्मी जान, लेकिन हमें यकीन नहीं होता है कि तोड़रमल साहब ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे। हमारा खुद का दिल ये मानने को तैयार नहीं है जलाल, मगर सारे गवाह और सबूत तोड़रमल साहब के खिलाफ हैं। तमाम गवाहों ने अपनी आंखों से कुछ न कुछ देखा है। वही अम्मी जान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोचकर तरस आता है, बेचारी मासूम शहनाज, क्या बीती होगी उस पर। मामला सनसनीखेज है। सल्तनत के एक मुलाजिम ने एक पागल लड़की के साथ ज्यादती की है। उस बेचारी को तो पता तक नहीं, इसीलिए जोधा बेगम उसके साथ खड़ी है। खामोश। तोड़रमल साहब मुगल सल्तनत के वफादार रहे हैं। हो सकता है कि ये गलतफहमी हो या फिर किसी की कोई साजिश हो। क्या तोड़रमल जैसा जिम्मेदार शख्स भी ऐसी हरकत कर सकता है? किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता है, और हमारी समझ में ये नहीं आता है कि शहनाज इतनी मासूम है, वो भला झूठ क्यों बोलेगी। हमें तो जलाल के लिए सोचकर अफसोस हो रहा है। एक तरफ तोड़रमल उसके वफादार है और दूसरी ओर शहनाज जोधा की चहती है। न जाने जलाल कल क्या फैसला लेगा। लेकिन अगर शहनाज के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वाकई बहुत गलत हुआ है। बेचारी मासूम बच्ची है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब शहजादी, क्या अदाकारी दिखाई है। कायल हो गए हम आपके, सबको बेवकूफ बना दिया आपने। दाद तो देनी पड़ेगी। ये तो अभी शुरुआत है, अभी दिल्ली दूर है। जिस तरह से आप अपने कदम उठा रही हैं शहनाज, दिल्ली तो क्या मुगल सल्तनत का तख्त भी आपसे दूर नहीं। और ये आप एक नेक काम के लिए कर रही है ना, अपनी अम्मी जान के लिए। खुदा आपका साथ जरूर देगा। आपकी अम्मी जान और हमारी दुआ सब आपके साथ। लेकिन शहजादी एक बात कहे, वक्त आ गया है कि आप इस महल से दूर चली जाए। देखिए, आज नहीं तो कल आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और फिर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बेहतर यही है कि आप अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लें अभी से। देर नहीं होगी महामंगा, हम इंतजार कर रहे हैं अपनी फौज का। इंतजार कर रहे हैं कि कब बेगम महाचूचक फौज भेजेंगे। उसके बाद होगा आमना सामना जलाल के साथ। चलो, शहनाज को न्याय तो मिला, परंतु एक बात समझ नहीं आई जोधा, तोड़रमल जी की पत्नी उन्हें सजा सुनाते समय एकदम शांत सी खड़ी थी। लगा ही नहीं जैसे उन्हें इस बात का कोई दुख है। ये बात हमने भी अनुभव की मोती। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। क्षमा कीजिए, सूचित किए बिना आ गए, परंतु हम ये देखना चाहते हैं किसी निर्दोष को दंडित करके आप कैसा अनुभव कर रही हैं। हम जानते हैं कि एक पत्नी होने के नाते आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी, परंतु हमने वही किया जो एक स्त्री को करना चाहिए। आपके पति ने भोली शहनाज की परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहा, उसका मान भंग करने का प्रयास किया, और उस घटना के साक्षी होने के नाते हमें ये पहल करनी पड़ी। हम जानते हैं इस निर्णय के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। हम यहाँ किसी भी प्रकार की दया या सहानुभूति मांगने नहीं आए हैं। हम केवल इतना कहने आए हैं कि जितना आप शहनाज को नहीं जानती, उतना हम अपने पति को जानते हैं। अगर भगवान भी मुझसे आके कहे ना कि तुम्हारे पति ने घोर अपराध किया है, तब भी मैं नहीं मानूंगी। मुझे खेद है,
कि आप एक समझदार और बुद्धिमान नारी होते हुए भी आप शहनाज की चाल को समझ नहीं पाई और भावना में बह के अनुचित का साथ दे दिया। भूल तो सबसे होती है, आपसे भी तो हुई होगी ना, परंतु जब सत्य सामने आएगा तो कल को आपको पछताना ना पड़े कि आपने किसी निर्दोष को तोप के सामने खड़ा करके उन्हें उड़ा दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी बेगम साहिबा, कल उन्हें दंडित किया जाएगा। मैं वहां उपस्थित रहना चाहूंगी ताकि उन्हें संतुष्टि मिले कि उनकी पत्नी अंत तक उनके साथ थी, और मुझे ये संतोष रहेगा कि मेरे पति ने अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया। उन्हें एक वीर की मृत्यु प्राप्त हो रही है और मैं वीरांगना की तरह उन्हें अंतिम विदाई देने जरूर आऊंगी। टोडरमल साहब, आप हमें इस बात का खेद नहीं है कि हमें बंदी बनाकर दंड दिया गया। खेद है तो इस बात का कि हम अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर सके। पहले उसने शहंशाह के ताज में जहर डाला और अब हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें दंड दिलवा दिया। शहनाज, अब तो सिर्फ यही प्रार्थना है कि शहंशाह सुरक्षित रहे। बहुत तेज चक्रवात चल रहा है, आपको इस भांति छत पर नहीं आना चाहिए। जब तूफान अपनी पर बनाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान छत पर है या उसके नीचे। अब तो खुश है ना आप? अब जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। काश हम पहले वाले चालान होते जिसके सीने में दिल नहीं था, क्योंकि अब जब दिल है तो उसे लगता है कि तोड़रमल साहब के साथ बहुत गलत हुआ है। और तकलीफ ये है कि एक अजीब सा दर्द है इस दिल में। हमारी जान जा रही है लेकिन जान निकल नहीं रही है। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए शहंशाह। जोधा बेगम कल हमारे अजीज के चीथड़े उड़ने वाले हैं तोप के सामने, और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने हमारे सीने में जो दिल दिया है उसे लगता है कि आज पहली बार जिंदगी में हमने सबसे गलत फैसला लिया है। काश आपने ये दिल हमें ना दिया होता, कम से कम हमें इतनी तकलीफ तो नहीं होती। आज पहली बार जिंदगी में हमने सबसे गलत फैसला लिया है। हमारी जान जा रही है लेकिन जान निकल नहीं रही है।
चक्रवात थम गया है, परंतु ये दिया क्यों नहीं जल रहा है? ये क्या अनर्थ है? हमें मार्ग दिखाइए, हमें उचित अनुचित समझाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहनाज को न्याय दिलाते दिलाते हम शहंशाह और हमारे संबंध के साथ अन्याय कर रहे हैं? हमारी आपसे विनती है कान्हा, कुछ अनुचित मत होने देना। प्रणाम शहंशाह। प्रसाद। शहंशाह, हम आपसे आदाब शहंशाह। आदाब बेगम। प्रसाद लीजिए। फरमाइए। वक्त हो गया शहंशाह। टोडरमल साहब की सजा की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अब जाइए, हम तैयार होकर आते हैं। आदाब। टोडरमल जी, आपके बहुत अच्छे मित्र थे शहंशाह। आपको बहुत पीड़ा हो रही है उन्हें दंड देते हुए, परंतु उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए क्षमा नहीं मिल सकती। हम अब भी क्यों विचलित हो रहे हैं? कुछ अनुचित तो नहीं हो रहा है? हमें कान्हा पर पूरा विश्वास है, वो कभी भी कुछ अनुचित नहीं होने देंगे। शहनाज से मिलकर आते हैं, देखते हैं कैसी है वो। याद रहे, यह फौज बेगम महाचूचक की फौज है। एक ऐसी फौज जिसने कभी रुकना जाना ही नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना सीखा है। और इस फौज का सफर तब तक थमेगा नहीं जब तक आगरा के किले का परचम, मुगल सल्तनत का परचम उतारकर हमारा परचम नहीं फहराया जाएगा। जो भी रास्ते में आएगा, ये फौज उसे तबाह कर देगी। फौज नहीं, एक तूफान बनके गुजरो। मुबारक हो बेगम साहिबा, आज आपके हाथ में उस फौज की कमान है जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को खाक में मिलाने जा रही है। याद रहे फाजिल बेग, इस फौज के हर सिपाही को इस जंग के लड़ने और फतेहाब होने की मुकम्मल वजह होनी चाहिए। और इसके बावजूद अगर वो फतेहाब नहीं हुआ तो तय कीजिए कि उसकी मौत का मातम उसका कुनबा जिंदगी भर मनाता रहे। बेशक मलिका हिंद, बेशक। शहनाज, खाना खा लो,
यहाँ से। अभी मुझे खाना नहीं खाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ मैं जोधा बेगम से बात करूंगी। जाओ यहाँ से। जोधा बेगम आ जाएंगी तुम्हारे पास, अभी तो भोजन कर लो, सवेरे से कुछ नहीं खाया है तुमने। जब मेरे पेट से आवाज आएगी तो मैं खा लूंगी, अभी जाओ यहाँ से। बेवकूफ लोग, 2 पल के लिए भी हमें अकेले नहीं छोड़ते। हर दूसरी घड़ी हमें पागल बनने का नाटक करना पड़ता है इनके सामने। जोधा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे मारा क्यों जोधा? मुझे मार क्यों रही हो जोधा? मैंने किया क्या है ये तो बताओ मुझे। बस क्या समझती हो तुम हमें ऐसे मारती रहोगी और हम सहते रहेंगे? पागल समझाए क्या? तो हम जान चुके हैं कि तुम विक्षिप्त नहीं हो। कौन हो तुम? जब तुम जान ही गई हो कि हम कौन हैं, तो छुपाने से कोई फायदा नहीं। तो सुन लो, हम निगार हैं और तुम सबसे बड़ी बेवकूफ। बस हमारे सामने तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। जी ये तो हम जान ही चुके हैं कि तुम विक्षिप्त नहीं हो, पर अब प्रश्न ये उठता है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना ओहदा, अपना रुतबा पा सकें, मुगल सल्तनत की वो पहली मलिका बने और तख्त पर राज करें। हम चांद बेगम की बेटी निगार। अब ये क्या खेल हुआ? जब शहनाज को ये खिलौने खेलने के लिए चाहिए थे तो फिर इनके सर क्यों कलम कर दिए? आपकी ये हालत शहनाज ने हम आगे मत बढ़ना जलाल, वरना अपनी सबसे चहेती बेगम से हाथ धो बैठोगे। एहसान फरामोश, जिसने तुझे सहारा दिया, तुझ पर यकीन किया, तू उसी के साथ दगाबाजी कर रही है। दगाबाजी? दुनिया का सबसे बड़ा दगाबाज हमें नेकी सिखा रहा है। कृष्ण, हमारे आराध्य, जब भी सत्य को आपकी आवश्यकता थी आप आए। जब द्रौपदी की लाज बचानी थी आप आए। जब अर्जुन संभ्रम में आया आप आए। आज भी सत्य को आपकी आवश्यकता है भगवान, हमारे लिए नहीं परंतु हमारे शहंशाह के लिए, उनकी सुरक्षा करना।
हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम अपने कर्तव्य के पथ पर बलिदान होने जा रहे हैं। तोड़रमल साहब की तलवार लाई जाए। मैं माफ कर दीजिएगा। तोड़रमल जी, हमें क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है बेगम साहिबा। आपने वही किया है जो एक बेगम को करना चाहिए, एक स्त्री को करना चाहिए। आपने एक पीड़ित स्त्री की सहायता की है, उसे न्याय देने का संपूर्ण प्रयास किया है। आपने स्त्री जाति की सुरक्षा के लिए प्रयत्न किया है। भला इसमें आपके साथ कोई कपट करे, आपको कोई भ्रमित करे, तो इसमें आपका क्या दोष? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी मंशा और आपका लक्ष्य दोनों ही महान हैं। आप इस सल्तनत की सर्वश्रेष्ठ बेगम हैं। हम सदैव आपका सम्मान करेंगे। उर्मिला ठीक कह रही है बेगम साहिबा। जो कुछ भी हुआ वो परिस्थितिवश हुआ। यदि आपके स्थान पर हम भी होते और शहनाज ने ऐसा इल्जाम किसी पर लगाया होता तो हम भी उसे दंडित करना ही उचित समझते। हमें तो गर्व है आप पर कि महल में एक ऐसी बेगम मौजूद है जो शहंशाह और मंत्रियों के सामने खड़ी हो सकती हैं। आप तो बधाई की पात्र हैं। वाह अम्मी जान, आप यहाँ बैठकर लिखा पढ़ी कर रही है और वहाँ एक नई किस्मत लिखी जा रही है। अब इतने बदहवास क्यों हैं आदम? आराम से बताइए क्या हुआ क्या? मानना पड़ेगा अम्मी जान, जलाल ने आपको खुद से दूर क्या किया आपको तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। आदम खान, जैसा कि आप देख रहे हैं हम बहुत जरूरी काम में मसरूफ है, इसलिए जल्दी से कहिए आपको जो भी कहना है। हमारे पास वक्त खराब करने के लिए नहीं है। खराब वक्त तो आपकी दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं अम्मी जान। तोड़रमल जिंदा है, जलाल ने उसे आजाद कर दिया। तो क्या कह रहे हैं आप आदम? जलाल ने खुद तोड़रमल को तोप से उड़ा देने का हुक्म दिया था और उसी जलाल ने अपना हुक्म वापस भी लिया, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया कि शहनाज नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन निगार है और उसी ने जलाल की पगड़ी में जहर डाला है और तोड़रमल ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। सब पता चल गया जलाल को। या अल्लाह, या अल्लाह। अम्मी जान, ये मत कहना कि आपको इतना भी नहीं मालूम कि शहनाज भाग चुकी है। खुदा कसम हम नहीं जानते आदम। हम अपने काम में इतने मसरूफ थे तो बाकियों को बोल के रखा था हमने कि दखल ना दे। जलाल खुद निगार के पीछे उसे ढूंढने चला। सोचिए, जो लड़की अकेले जलाल के नाक में दम कर सकती है, जब उसके पास फौज आएगी तो वो क्या करेगी? क्या आपकी बात सुनेगी? आदम, हम इस वक्त निगार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। जलाल अगर निगार तक पहुंच गए तो सोचिए क्या होगा। जलाल को पता चल जाएगा कि निगार की मदद हमने की है और उसके बाद अल्लाह पता नहीं जलाल हमारा क्या हश्र करेंगे। तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? निगार आपा! निगार आपा! तुम्हारे सुनने का वक्त आ गया जलाल। मैलाने जंग करते हैं मुगल सल्तनत के खिलाफ। मार डालो इसे।
शहंशाह आप ठीक तो हैं? हाँ, लेकिन निगार आपा चली गई। हैरानी की बात तो यह है शहंशाह कि वो आपसे बचकर चली गई। और हम हैरान हैं कि उनकी मदद करने के लिए इतने सारे लोग अचानक कहां से आए। सही कह रहे हैं आप, बहुत ही कुशल योद्धा थे ये लोग। अदगसा, अखबार निगार आपा के पीछे कुछ सिपाहियों को भेजिए, लेकिन ध्यान रहे उनको चोट नहीं लगनी चाहिए। हम उन्हें सही सलामत देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि गलत फहमी की वजह से हम उन्हें फिर से खो दें। जाइए। जी हुजूर। चलो। आखिर माजरा क्या है समझ नहीं आ रहा है। क्यों उन्होंने हम पर हमला किया? क्यों आज उन्होंने ऐलान जंग का दावा कर दिया? किस बिना पर? उनके दिल में हमारे लिए इतना जहर क्यों है? हम बेचैन ही रहेंगे। अगर वो जल्द ही हमारे पास नहीं पहुंची तो हम शायद किसी का कत्ल कर देंगे। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। कहो, क्या खबर है? खुशखबरी है बेगम साहिबा। सिपाहियों की एक टुकड़ी शहजादी निगार की मदद के लिए आगरा पहुंच चुकी है और हमारी फौज किसी भी वक्त पंजाब पहुंच सकती है। बहुत खूब। फाजिल बेग, इसे मुकम्मल इनाम दीजिए। जी बेगम साहिबा। बहुत जल्द पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, बहुत जल्द आगरा हमारे हाथ में होगा। शहजादी निगार के दिमाग में हमने अच्छा खासा जलाल के खिलाफ जहर भर दिया है। अब देखना ये है वो कब और किस तरह इस जहर को जलाल पर उड़ेलती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।